आप सभी को जय मसीह की प्रियो। अगर इस समय आपके जीवन में कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, कमाई हो रही है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा, घर में बिना कारण तनाव, झगड़े या भारीपन बना रहता है, बार बार बीमारी, रुकावटें और निराशा आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो प्रियो आज की यह प्रार्थना सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, यह आपके जीवन के बंधनों को तोड़ने की एक घोषणा है। क्योंकि आज हम एक ऐसी विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं जो नमक के साथ की जाती है। और प्रियो, यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि बाइबल में नमक को केवल खाने की चीज नहीं बल्कि एक आत्मिक चिन्ह माना गया है। प्रभु यीशु ने मत्ती 5:13 में कहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। अब सोचिए, प्रभु ने सोना या चांदी नहीं कहा। नमक क्यों कहा? क्योंकि नमक वह है जो सड़न को रोकता है, जो बुराई को फैलने से रोकता है और जो बिगड़ी हुई चीजों को संभालता है। और प्रियो, यही कारण है कि प्राचीन समय से लेकर आज तक बहुत से विश्वास योग्य लोग नमक के इस रहस्य को समझते आए हैं। जब उनके घर में बिना कारण भारीपन होता था, जब झगड़े बढ़ने लगते थे, जब डर और बेचैनी घर में बस जाती थी, तो वे नमक को हाथ में लेते थे और परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते थे। वे कहते थे, हे प्रभु, जैसे तूने अशुद्ध को शुद्ध किया वैसे ही मेरे घर को शुद्ध कर। और फिर वे उस नमक को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क देते थे, एक विश्वास के साथ कि अब यह घर परमेश्वर को समर्पित है। और प्रियो, जब लोग कर्ज और गरीबी से टूट जाते थे, जब मेहनत के बाद भी पैसा टिकता नहीं था, तो वे नमक को हाथ में लेकर अपने जीवन के ऊपर घोषणा करते थे। वे कहते थे, हे प्रभु, हर बंधन को तोड़, हर रुकावट को हटा। और फिर वे उस नमक को बाहर फेंक देते थे, यह कहते हुए कि मैं अपने जीवन के हर बोझ को छोड़ रहा हूँ। कुछ लोग बीमारी और कमजोरी के समय नमक लेकर प्रार्थना करते और फिर उसे पानी में बहा देते, यह विश्वास रखते हुए कि जो भी अशुद्धता है अब बह रही है। लेकिन प्रियो, यहाँ एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। नमक में कोई शक्ति नहीं होती, शक्ति केवल परमेश्वर में होती है। जैसा कि दूसरा राजा 2:21 में हम देखते हैं, चंगा करने वाला नमक नहीं था बल्कि परमेश्वर का वचन और उसकी सामर्थ्य थी। नमक केवल एक चिन्ह बना, एक माध्यम बना। और प्रियो, यही सिद्धांत आज भी काम करता है। आज भी ऐसे लोग हैं जो इस रहस्य को समझते हैं, और जब वे प्रार्थना करते हैं तो वे केवल शब्द नहीं बोलते बल्कि अपने जीवन के ऊपर घोषणा करते हैं और गला साफ करने की आवाज। यही कारण है कि उनके जीवन में बंधन टिक नहीं पाते, कमी स्थायी नहीं रहती। तो प्रियो, आज आप भी वही करने जा रहे हैं। अगर आप अपने घर में हैं, तो अभी थोड़ा सा नमक अपने हाथ में पकड़ लीजिए, और अगर आप बाहर हैं, तो इस संदेश को सुरक्षित कर लीजिए और घर जाकर इस प्रार्थना को अवश्य कीजिए। लेकिन प्रियो, इस प्रार्थना को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है यही वह क्षण हो जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करें। शैतान आपको इस प्रार्थना से दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप दृढ़ रहें और इस प्रार्थना को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए प्रियो, अपने हाथ में नमक लेकर पूरे विश्वास के साथ इस शक्तिशाली प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने किसी दिखावे के साथ नहीं आए हैं। हम अपने टूटे हुए मन के साथ आए हैं, अपने बोझ से दबे हुए जीवन के साथ आए हैं। प्रभु, इस समय जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है, तू उसे नाम लेकर जानता है। तू जानता है कौन है जो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। तू जानता है कौन है जिसके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। तू जानता है कौन है जो रात को सोते समय यह सोचता है कल खर्च कैसे चलेगा। हे पिता, आज हम अपने हाथ में यह नमक लेकर खड़े हैं। यह केवल नमक नहीं बल्कि हमारा विश्वास है, और जैसे तेरे वचन में लिखा है कि हर अर्पण में नमक होना चाहिए, वैसे ही आज हम अपने जीवन को तेरे सामने अर्पण करते हैं। हे प्रभु, जिस किसी के जीवन में कर्ज का बोझ है, जो उधार, किश्तों, जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी से दबा हुआ है, आज तेरे पवित्र नाम में हम घोषणा करते हैं, हर कर्ज का बंधन टूटे, हर आर्थिक जंजीर अभी ढीली हो जाए, हर रुकावट जो बरकत को रोक रही है वह अभी हट जाए।
हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो आज जहाँ घटी है वहाँ तेरी भरपूरी उतर आए, जहाँ खालीपन है वहाँ तेरी कृपा भर जाए, जहाँ पैसा रुक नहीं रहा वहाँ आज से ठहराव आए। हे पिता, जिस घर में बार बार नुकसान हो रहा है, जहाँ मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, वहाँ आज तेरी कृपा का द्वार खुल जाए। हे प्रभु, जिसके हाथ में यह नमक है, उसके जीवन में नई शुरुआत हो। हे जीवित परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो बीमारी से जूझ रही हैं, जो दवा ले रही हैं लेकिन शांति नहीं मिल रही, जो शरीर से थक चुके हैं और मन से टूट चुके हैं। हे चंगा करने वाले प्रभु, जैसे तूने जल को शुद्ध किया वैसे ही आज हर शरीर को छू। हर बीमारी के ऊपर तेरे नाम की घोषणा करते हैं। हर रोग अभी पीछे हटे, हर दर्द शांत हो जाए, हर कमजोरी दूर हो जाए। तेरे वचनों के अनुसार तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो आज यह प्रार्थना सुनने वाला हर व्यक्ति तेरी चंगाई को अनुभव करे। हे प्रभु, अब मैं उन घरों के लिए प्रार्थना करती हूँ जहाँ शांति नहीं है, जहाँ बिना कारण झगड़े होते हैं, जहाँ बात बात पर तनाव बढ़ जाता है, जहाँ एक अजीब सा भारीपन बना रहता है। हे शांति के दाता, आज इस नमक को एक प्रतीक बनाकर हर नकारात्मकता के ऊपर हम घोषणा करते हैं। हर अशांति अभी समाप्त हो, हर झगड़ा शांत हो जाए, हर भारी वातावरण हल्का हो जाए और उस घर में तेरी शांति का वास हो जाए। हे प्रभु, अगर किसी के जीवन में कोई अदृश्य बंधन काम कर रहा है, कोई डर, कोई अभिशाप, कोई ऐसी शक्ति जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही है, तो आज तेरे सामर्थी नाम में हम घोषणा करते हैं, हर बंधन टूट जाए, हर बुरी योजना नष्ट हो जाए, हर अभिशाप समाप्त हो जाए। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जो हथियार तेरे विरुद्ध बनाया जाएगा वह सफल ना होगा। तो आज हर हथियार असफल हो, हर योजना विफल हो और तेरे बच्चों के जीवन में पूरी स्वतंत्रता आ जाए। हे स्वर्गीय पिता, अब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो नौकरी के लिए दरवाजे खटखटा रहे हैं लेकिन कहीं से जवाब नहीं मिल रहा, जो तरक्की का इंतजार कर रहे हैं लेकिन बार बार पीछे रह जाते हैं, जो अपने काम में मेहनत करते हैं लेकिन पहचान नहीं मिलती। हे मार्ग खोलने वाले परमेश्वर, आज तेरे नाम में हम घोषणा करते हैं, बंद दरवाजे खुल जाए, नई नौकरी के अवसर आए, मनपसंद काम का मार्ग खुले, जहां अस्वीकृति मिली वहां अब चैन हो, जहां रुकावट थी वहां गति आए और जो तेरे बच्चे प्रतीक्षा में हैं उन्हें उनका सही स्थान मिल जाए। हे जीवित परमेश्वर, अब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो व्यापार में संघर्ष कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन बरकत दिखाई नहीं देती। हे आशीषों के दाता, आज तेरे पवित्र नाम में हम घोषणा करते हैं, जहाँ रुकावट है वहाँ मार्ग खुले, जहाँ नुकसान है वहाँ लाभ आए, जहाँ मेहनत है वहाँ फल भी दिखाई दे। प्रभु, जिसके हाथ में यह नमक है उसके काम में तेरी कृपा उतर आए, उसका छोटा काम बड़ा हो, उसकी सीमित आय बढ़े और उसके जीवन में ऐसी बरकत आए कि लोग भी कहें यह प्रभु का हाथ है। हे पिता, अब मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कमाते तो हैं लेकिन बचा नहीं पाते। पैसा आता है लेकिन किसी ना किसी रास्ते से निकल जाता है। हे प्रबंध करने वाले परमेश्वर, आज तेरे नाम में घोषणा करती हूँ, हर रिसाव बंद हो जाए, हर अनावश्यक खर्च रुक जाए, हर आर्थिक आशीष अब टिकने लगे। प्रभु, उनके घर में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि बरकत भी ठहरे और वे गिनती नहीं गवाही देना शुरू करें। हे स्वर्गीय पिता, अब मैं उन परिवारों के लिए पुकारती हूँ जो अंदर ही अंदर टूट रही हैं, जो बाहर से एक साथ हैं लेकिन भीतर से बिखरे हुए हैं, जहाँ प्रेम कम हो गया है, जहाँ समझ खत्म हो गई है, जहाँ रिश्ते केवल निभाए जा रहे हैं। हे प्रेम के स्रोत, आज उस घर में प्रवेश कर हर टूटे रिश्ते को जोड़, हर गलतफहमी को दूर कर, हर दिल में क्षमा भर दे। जहाँ दूरी है वहाँ निकटता आ जाए और वह घर फिर से शांति और प्रेम का स्थान बन जाए।
हे प्रभु, अब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अंदर से थक चुके हैं, जो बार बार प्रयास करके हार गए हैं, जिन्होंने उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी है। हे आशा के परमेश्वर, आज उनके भीतर नई आग जला, जो बुझ गया था उसे जगा, जो टूट गया था उसे जोड़, जो रुक गया था उसे चला। प्रभु, उन्हें फिर से खड़ा कर। उन्हें यह अनुभव करा कि उनकी कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि अब शुरू हो रही है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब इस प्रार्थना के इस क्षण में मैं हर उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर घोषणा करती हूँ जो विश्वास के साथ इस प्रार्थना में जुड़ा हुआ है। तेरे नाम में कर्ज टूटे, गरीबी हटे, बीमारी जाए, अशांति खत्म हो, हर अभिशाप नष्ट हो, दरवाजे खुलें, रास्ते बने, बरकत आए और जीवन बदल जाए। प्रभु, यह नमक एक प्रतीक है, लेकिन जो कार्य होगा वह तेरे हाथ से होगा, और जब तू कार्य करता है तो कोई रोक नहीं सकता। हे पिता, अब जो भी इस प्रार्थना को अपने पूरे विश्वास से ग्रहण कर रहा है, उसके जीवन में अभी से कार्य करना शुरू कर। उसके घर में कार्य करना शुरू कर, उसकी परिस्थितियों में कार्य करना शुरू कर और उसे यह देखने दे कि तू आज भी जीवित है, तू आज भी सुनता है और तू आज भी बदलता है। हे स्वर्गीय पिता, इस क्षण तेरे बच्चे अपने हाथ में यह नमक लेकर खड़े हैं, लेकिन प्रभु, हम जानते हैं यह नमक नहीं, यह हमारा विश्वास है, यह हमारी पुकार है, यह हमारी उम्मीद है। हे जीवित परमेश्वर, जैसे प्राचीन समय में नमक वाचा का प्रतीक था, शुद्धता का चिन्ह था और तेरी उपस्थिति का संकेत था, वैसे ही आज हम इस नमक को तेरे सामने उठाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे पिता, अब मैं तेरे नाम में इस नमक के माध्यम से हर उस जीवन के ऊपर घोषणा करती हूँ जो इस समय विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश हो, जहाँ बंधन है वहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ रुकावट है वहाँ रास्ता खुले। हे प्रभु, इस नमक को एक प्रतीक बनाकर हर नकारात्मकता को, हर डर को, हर बोझ को अभी के अभी तेरे चरणों में छोड़ते हैं। हे प्रभु, जिस किसी के घर में एक अजीब सा भारीपन है, जहाँ बिना कारण डर लगता है, जहाँ रात को बेचैनी होती है, जहाँ शांति टिकती नहीं, हे शांति के राजा, आज इस नमक को उठाकर तेरे नाम में घोषणा करती हूँ। उस घर का हर कोना शुद्ध हो जाए, हर नकारात्मकता बाहर निकल जाए, हर छुपा हुआ अंधकार उजागर हो जाए और उस घर में तेरी उपस्थिति बस जाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब इस नमक को एक गवाही बना। जैसे तूने अशुद्ध जल को शुद्ध किया, वैसे ही हर जीवन को शुद्ध कर। जो रुका हुआ है उसे चला, जो बंधा हुआ है उसे खोल, जो दबा हुआ है उसे उठा। हे प्रभु, मैं तेरे नाम में आह्वान करती हूँ कि यह नमक जो तेरे बच्चों के हाथ में है एक चिन्ह बन जाए, एक नई शुरुआत का, एक टूटते हुए बंधन का, एक खुलते हुए रास्ते का। हे पिता, अब इस क्षण हर वह व्यक्ति जो अपने दिल में दर्द लेकर बैठा है, जो बोल नहीं पा रहा, जो रो नहीं पा रहा, जो बस अंदर ही अंदर टूट रहा है, प्रभु तू अभी उसे छू, उसके कंधे पर अपना हाथ रख, उसके दिल को हल्का कर, उसकी आत्मा को शांति दे। हे प्रभु, इस नमक को उठाकर हम अपने जीवन के ऊपर घोषणा करते हैं, अब अंधकार नहीं टिकेगा, अब बंधन नहीं रुकेगा, अब कमी स्थायी नहीं रहेगी, क्योंकि आज से हमारा जीवन तेरे हाथ में है। हे स्वर्गीय पिता, अब इस प्रार्थना के इस क्षण में मैं तेरे पवित्र नाम में हर उस व्यक्ति के ऊपर तेरी उपस्थिति को आमंत्रित करती हूँ जो इस समय विश्वास से जुड़ा हुआ है। हे स्वर्गीय पिता, अब इस प्रार्थना के अंत में हम तेरे सामने अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हैं। प्रभु, जो भी इस प्रार्थना को यहाँ तक सुनता हुआ आया है, उसकी पुकार को अनसुना मत कर, उसके आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दे, उसकी चुप्पी के पीछे जो दर्द है उसे अपनी दया से छू ले। हे पिता, जहाँ कर्ज ने शांति छीन ली है वहाँ मुक्ति दे, जहाँ तंगी ने विश्वास को दबा दिया है वहाँ फिर से आशा जगा, जहाँ बीमारी ने शरीर को कमजोर कर दिया है वहाँ अपनी चंगाई उतार, जहाँ घर में अशांति है वहाँ अपनी शांति का राज्य स्थापित कर।
जहाँ किसी भी प्रकार का अभिशाप काम कर रहा है, वहाँ तेरे नाम की सामर्थ्य से हर जंजीर को तोड़ दे। हे प्रभु, अब इस नमक को जो तेरे बच्चों के हाथ में है एक गवाही बना, ऐसी गवाही जिसे देखकर वे कहें, हाँ प्रभु ने मेरी सुन ली। हे पिता, जो कमाता है लेकिन बचा नहीं पाता, आज से उसके घर में ठहराव दे। जो नौकरी के लिए दरवाजे खटखटा रहा है, उसके लिए सही द्वार खोल। जो तरक्की का इंतजार कर रहा है, उसे उसका स्थान दे। जो व्यापार में संघर्ष कर रहा है, उसके काम में अपनी बरकत उतार। हे प्रभु, अब इस क्षण मैं तेरे नाम में घोषणा करती हूँ, आज से हर बंधन ढीला हो रहा है, हर जंजीर टूट रही है, हर रुकावट हट रही है और तेरे बच्चों के जीवन में नई शुरुआत हो रही है। हे स्वर्गीय पिता, अब जो भी इस प्रार्थना को अपने पूरे विश्वास से अंगीकार कर रहा है, उसके जीवन में कार्य करना शुरू कर, उसके घर में कार्य करना शुरू कर, उसके भविष्य में कार्य करना शुरू कर और उसे यह देखने दे कि तू आज भी जीवित है, तू आज भी सुनता है और तू आज भी बदलता है। हम यह सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस प्रार्थना को करने के बाद जो नमक आपके हाथ में है, आप उसे एक विश्वास के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, शक्ति नमक में नहीं बल्कि परमेश्वर में है और आपका विश्वास ही वह माध्यम है जिससे चमत्कार होता है। प्रियो, यदि आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अंगीकार किया है तो टिप्पणी में आमीन अवश्य लिखें और इस संदेश को पसंद करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ साझा करें जो इस समय किसी भी प्रकार के बंधन, तंगी या संघर्ष से गुजर रहे हैं। हो सकता है यह प्रार्थना उनके जीवन में परमेश्वर की समय पर पहुंची हुई सहायता बन जाए। और अगर आप ऐसे ही बाइबल के गहरे रहस्यों और शक्तिशाली प्रार्थनाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सदस्य जरूर बने। मिलते हैं अगले दिव्य संदेश में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें। आमीन।